જેના મખમલી અવાજના સૌ કોઈ દીવાના થઈ ચૂક્યા છે તેવા શ્વેતા પંડિત આજે આપણી સાથે છે, તો ચાલો તેમની સાથે વાત કરીએ. हाय श्वेता. हाय. श्वेता, पहले तो आपको वीटीवी की ओर से और मेरी ओर से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. 7 जुलाई को आपका बर्थडे था. जी जी जी. कैसा रहा वो दिन? स्वीट. थैंक यू सो मच. आपने ऑलरेडी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा बना दिया. थैंक यू. शुरुआत के दिनों से कैसे आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री हुई, कैसे आपने सबको चौकन्ना कर दिया? एंट्री तो मेरी एक्चुअली बहुत सालों पुरानी है. सो आई वुड बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. बहुत अच्छी मेरी शुरुआत रही. 4 साल की उम्र में मैंने फिल्म अंजलि में गाया. मणि रत्नम जी की फिल्म है. इलैयाराजा जी का संगीत था उसमें, जो हमारे वेटरन कंपोज़र हैं इंडिया के. और उसके बाद मैंने कई सारी पिक्चरों में गाया बतौर चाइल्ड सिंगर, और ऑलमोस्ट 10 साल तक गाया. और फिर जब स्कूल में थी तो मैंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिए फिल्मों के गानों के लिए. और फिर मुझे ब्रेक मिला मोहब्बतें में, जो यश चोपड़ा जी की फिल्म है. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद उनकी दूसरी फिल्म थी आदित्य चोपड़ा जी की. उसमें वो नए सिंगर्स ढूंढ रहे थे, तो उसमें मैंने ऑडिशन दिया और मुझे ब्रेक मिल गया. मैंने फिल्म के ऑलमोस्ट सारे गाने गाए थे, जैसे कि आंखें खुली हो या हो बंद, पैरों में बंधन है, जो आप अभी भी सुनते आए थे. अभी भी मशहूर हैं. उस वक्त मैं 12 साल की थी जब मैंने गाया था. उसके बाद मैंने गाया इश्क खुदाई रब ने बनाई. मैंने गाया नाच के गाने गाए, नीलन निक्की के गाने गाए. पार्टनर में यो माय लव गाना बहुत मशहूर हुआ. वेलकम में तेरा सरापा, वो गाना बहुत मशहूर हुआ. फिर मेरे ब्रदर की दुल्हन के गाने गाए, मधुबाला और दो धारी तलवार. और उसके बाद लेडीज़ वर्सेस रिक्की बहल का ठगले. अभी जो हाल ही में एक फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन जी की, सत्याग्रह, उसमें रघुपति राघव, वो गीत अभी आज ही रिलीज़ हुआ है इनफैक्ट, तो वो आप सुनेंगे मेरी आवाज़ में करीना कपूर के लिए. तो जी सफ़र बहुत अच्छा रहा है. बहुत अच्छा रहा है. आई कैन ओनली बी थैंकफुल. बहुत खुशनसीब हूँ कि बचपन से इंडस्ट्री में बड़े होने का मौका मुझे मिला. मतलब स्कूल की तरह ही है वो, एक तरीके से कॉलेज स्कूल की तरह इंडस्ट्री मेरा घर है. और फैमिली के हिसाब से भी अगर मैं कहूँ तो मेरी पूरी फैमिली इंडस्ट्री को सर्विस देती आ रही है म्यूज़िक में. पंडित जसराज जी के घराने से हूँ, मेवाती घराने से, तो उनकी मैं ग्रैंड नीस हूँ, यानी कि उनके बड़े भाई की पोती हूँ. तो संगीत जो है वो कह सकती हूँ ब्लड में है, ऊपर वाले की तरफ से. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड. और साथ ही साथ इस सफ़र में रहमान सर का साथ मुझे मिला. उनका एक तरीके से मैं कह सकती हूँ आशीर्वाद मुझे मिला. 5-6 साल से आई हैव बीन टूरिंग विथ हिम सिंस आई वाज अ टीनेजर. तो दैट एक्सपीरियंस क्या कह सकते हैं, मतलब हर आर्टिस्ट का सपना होता है उनके साथ काम. रहमान जी की बात आई है. रहमान जी का जो पूरा कॉन्सर्ट हो रहा है, पूरा बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या नया है उसमें? श्वेता पंडित क्या नया करने वाली है? जी, मैंने हमेशा कोशिश की रहमान सर के कॉन्सर्ट में मैं कुछ नया करूं, क्योंकि इन अ वे मैंने उनके लिए अभी तक ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जो बाहर आई है. वैसे तो कई सारी रिकॉर्डिंग्स की है उनके साथ, लेकिन रिलीज़ कुछ नहीं हुआ अभी तक. तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने मिलता है, क्योंकि मैं उसी गाने के साथ नहीं बन जाती लकीली. क्योंकि वो मुझे फिर कहते हैं तुम ये भी गा दो, तुम वो भी कर दो, तुम ये भी कर दो. तो इन अ वे आई फील आई कैन फ्लाई इन हिज कॉन्सर्ट्स. लेकिन ऑब्वियसली एक अपनी पहचान उनके साथ एक गाने से जब बनेगी, जब भी मौका मिलेगा, तो लोगों को वो रूप भी देखने को मिलेगा. और ये रूप अभी वो एंजॉय करें क्योंकि अभी जो है मुझे कई सारे शेड्स दिखाने को मिलते हैं, जैसे कि रोमांटिक गाने, ओ पालनहारे जैसा एक गाना, या इश्क बिना जैसा गाना, कहना ही क्या, या फिर उनके जितने मुश्किल गाने होते हैं वो मुझे एक्चुअली वो गवाते हैं. तो वही गानों में से एक गाना हो जाए वीटीवी के लिए. जी ज़रूर. कहना ही क्या, ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले.
अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। थैंक्स। सुपर्ब सुपर्ब श्वेता। आगे बॉलीवुड में क्या आप सोचोगे, आपको क्या करना है आगे बॉलीवुड में? श्वेता पंडित बॉलीवुड में कहाँ देखती है अपने आप को? मेरा सबसे बड़ा सपना तो यही रहा है कि मैं म्यूज़िक में जितना लोगों को एंटरटेन कर सकूं, उनके दिलों में घर बना सकूं, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कोई है ही नहीं। और वो मौका मुझे मिलता रहा है पूरे जीवन में। इनफैक्ट अभी जितने भी साल हो गए मुझे, मैं कहीं भी दुनिया के कोने में जाऊं, कोई स्ट्रेंजर आके मुझे कहते हैं कि आपका गाना हमने सुना, और हम रोज़ सुनते हैं, सुबह उठ के सुनते हैं, रात को सोने से पहले सुनते हैं। जैसे ट्विटर जैसा माध्यम है, हाँ जी। या फेसबुक जैसा माध्यम है, तो उसमें वो लोग लिख के जब देते हैं तो बहुत खुशी होती है कि दुनिया के किसी कोने में अगर आप किसी एक इंसान का भी दिल छू सकते हैं अपने संगीत के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, तो उससे बड़ी उपलब्धि और उससे बड़ी फीलिंग कोई नहीं है। क्योंकि फिर आपको मन होता है कि आप और मेहनत करें, आप और लोगों को और दें। क्योंकि हर इंसान का जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो यही होती है कि वो अपनी ड्यूटी जिस रीज़न के लिए वो धरती पे आए हैं वो उसको अच्छी तरह अगर पूरा कर सकें। ख़ास तौर पे अगर उन्हें कला से नवाजा गया है ऊपर वाले की तरफ से, अगर उन्हें कला दी गई है तो उसे ज़रूर पेश करना चाहिए और अपनी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी पेश करना चाहिए। तो वही है कि क्योंकि एक जीवन भी कम है म्यूज़िक को पेश करने के लिए, उसमें जितने आप मेहनत करेंगे वो कम ही होती है। श्वेता, लास्ट मैसेज वीटीवी के व्यूअर्स के लिए, पूरे अहमदाबादियों के लिए, पूरा गुजरात आपको देख रहा है, लास्ट मैसेज फॉर देम। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि रहमान इश्क एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, और आप सभी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी, आप सभी को मैं अपनी तरफ से ख़ास न्योता देना चाहूँगी कि आप आएँ ज़रूर और हमारे गाने सुने, मेरे लिए बहुत ज़्यादा तालियां बजाएं और इन्जॉय करें शो। ऑफकोर्स रहमान सर को आप करीब से देख पाएंगे, उनके गाने लाइव सुन पाएंगे। इट्स एन एक्सपीरियंस, सो डोंट मिस इट। और मुझे ज़रूर आके बैक स्टेज में मिलिएगा, आई विल मीट ऑल ऑफ यू ऑल। और मेरे लिए कुछ यहाँ के जो ख़ास इतने सारे डिशेस होते हैं आपके कि मेरे पास तो शब्द नहीं है, सभी टेस्टी होते हैं। ढोकले हो, खाकरा हो, पापड़ा हो, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग गेट विथ यू। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं हॉस्पिटैलिटी बहुत यहाँ की कमाल है आप सब गुजरातियों की। एंड आप ग्रोन अप एक्चुअली विद अ लॉट ऑफ गुजरातीज़, क्योंकि मैं जिस स्कूल में थी मुंबई में, वहाँ पे सब पटेल्स, शाहज, मेहताज, मैं एक लौती पंडित हूँ वहाँ पे बाकी सब लोग गुजराती थे। तो मेरे जितने बचपन के दोस्त हैं सारे गुजरातीज़ हैं। सो आई नो दैट यू ऑल आर एक्सट्रीमली लविंग एंड हॉस्पिटेबल. So I'm looking forward to coming back and performing for all of you all. So nice of you, Shweta. Thank you for being with us. Thank Okay. you so much. તો આ હતા આપણી સાથે શ્વેતા પંડિત, કેમેરામેન નરેશ વાઢેર સાથે દીપિકા ખુમાણ, વીટીવી અમદાવાદ.